तो नेपाल में भोटेकोशी नदी में उफान और अचानक आए सैलाब ने भयंकर तबाही मचाई। पहली नज़र में ये प्रकृति का गुस्सा और कुदरत का कहर लगता है, लेकिन क्या वाकई ये सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा है या फिर हिमालय की गोद में आई इस तबाही की पटकथा कहीं और लिखी गई थी? सवालों के घेरे में चीन है। आपदा को लेकर नेपाल के अंदर चीन को क्यों कोसा जा रहा है, क्यों धोखेबाज बताया जा रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। नदी का विकराल रूप, तिनके की तरह बहते घर, जान बचाने के लिए भागते लोग, खंडर में तब्दील होते रिहायशी इलाके। नेपाल में 26 अगस्त की सुबह जो हुआ उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। जहां तक नजर जाती है वहां अब सिर्फ बर्बादी, बेबसी और लाचारी नजर आ रही है। न सड़कें बची हैं, न आशियाने। लहरों का मिजाज ऐसा कि जो सामने आया उसे बहा नहीं गया। पानी के साथ बड़े बड़े पत्थर ऐसे बहकर आ रहे थे मानो प्लास्टिक का कोई खिलौना। जहां चंद मिनटों पहले जिंदगी मुस्कुराती थी और अब सिर्फ मलबा है। प्रकृति का ये विकराल रूप हर पल एक ही सवाल दोहराता है कि जब कुदरत अपने उफान पर आती है तो इंसान की पूरी ताकत और उसकी बनाई हर दीवार तिनके से ज्यादा कुछ नहीं रह जाती। नेपाल में आई तबाही की पहली वजह नदी में आई बाढ़ ही दिखती है, लेकिन सवाल है कि क्या ये सिर्फ कुदरत का कहर है या फिर इस बर्बादी के पीछे कोई ऐसा विलेन छिपा है जिसने धोखा दिया। नेपाल के रसवा में 26 अगस्त को अचानक आए सैलाब ने देखते ही देखते चारों तरफ हाहाकार मचा दिया। सुबह के करीब 9 बजे जब लोग अपने रोजमर्रा के कामों में लगे थे, तभी तिब्बत की तरफ से आई भोटेकोशी नदी में पानी का ऐसा प्रचंड सैलाब आया जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। तिमरे और स्याफोवेसी जैसे इलाकों में सड़कें बह गई, गाड़ियां तिनके की तरह पानी में तैरने लगी और बस्तियां मलबे में तब्दील हो गई। अब नेपाल में इस बात की चर्चा हो रही है कि इस भीषण तबाही के पीछे कुदरत का गुस्सा नहीं बल्कि चीन की नापाक हरकतें थीं। नेपाल के कई पत्रकार संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उनकी नीतियों पर बेहद गंभीर सवाल खड़े कर दिए, जिसमें नेपाल की इस तबाही में मेड इन चाइना का एंगल निकल कर आया है और चीन पर धोखा देने के आरोप लग रहे हैं। नेपाल के पत्रकारों के एक समूह नेपाल कोरेस्पोंडेंस ने दावा किया कि रसवा जिले में आई तबाही दरअसल तिब्बत सीमा पर चीन की अंधाधुंध निर्माण कार्य और उसके कारण आए हिमस्खलन का नतीजा है। इस तबाही के लिए शिनजियांग तिब्बत इलाकों में चीन के बेलगाम निर्माण कार्यों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। आरोप है कि चीन नेपाल सीमा पर ऊंचाई वाले ग्लेशियर वाले इलाकों में चीन ने अपने शाओकांग मॉडल वाले बॉर्डर गांव और बस्तियां बसा दी हैं। दावा है कि तिब्बत के केरोंग शहर में चीन ने पहाड़ियों को बेदर्दी से काटा है और त्रिशूली नदी की प्राकृतिक बहाव को ही बदल दिया है। सेंसिटिव हिमालयी इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाने की वजह से अब चीन नेपाल सीमा पर हर साल भयानक हिमस्खलन आ रहे हैं। इसके अलावा रसवा बॉर्डर पर केरोंग पोर्ट को 2 नदियों के संगम पर बनाया गया है। आरोप है कि इस बनावट के कारण पानी की स्पीड नेपाल की तरफ बहुत तेज हो जाती है, जिससे अचानक बाढ़ की स्थिति और खौफनाक रूप ले लेती है। चीन की लापरवाही का असर खुद उस तक जाने वाले रास्तों पर भी पड़ा है। बाढ़ के खौफनाक वेग ने नुवाकोट को चीन के बॉर्डर से जोड़ने वाली 42 किलोमीटर लंबी अहम सड़क को पूरी तरह से खत्म कर दिया, जिससे आवाजाही ठप हो चुकी है। केवल निर्माण कार्य ही नहीं बल्कि आपदा के समय चीन पर नेपाल को धोखा देने और जानकारी छिपाने के भी गंभीर आरोप लगे हैं। नेपाल के रणनीतिक और विदेश मामलों के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार परशुराम काफले ने चीन सरकार को आड़े हाथों लिया।
परशुराम काफले ने एक्स पर बेहद तीखे शब्दों में चीन की नीयत पर सवाल उठाते हुए लिखा कि जब तिब्बत की तरफ इतना बड़ा जल प्रलय का खतरा बन रहा था तो पड़ोसी चीन ने काठमांडू को कोई अर्ली वार्निंग क्यों नहीं दी। उन्होंने लिखा, इतनी बड़ी तबाही की समय पर चेतावनी न देकर चीन ने नेपाल को भारी नुकसान पहुंचाया है, जिससे कई मासूम जिंदगियां चली गईं। हम लगातार उनके इलाके से पैदा होने वाले संकटों का सामना कर रहे हैं, जबकि हम उनकी हर जरूरी गैर जरूरी चिंताओं का ख्याल रखते हैं। नेपाल अकेले इस एक तरफा प्यार की कीमत कब तक चुकाता रहेगा? हिमालय के इस नाजुक इलाकों में चीन की ओर से किए जा रहे बेलगाम निर्माण और आपदा चेतावनी न देने के रवैये ने नेपाल की जनता को झकझोर कर रख दिया है। भोटे कोशी नदी में आई बाढ़ के बाद कई इलाकों से संपर्क टूटा हुआ है। हर तरफ बर्बादी का मंजर है। इस पूरे मुद्दे पर अब चीन कटघरे में है। सवाल यही कि आखिर बीजिंग ने जानकारी होने के बाद भी चुप्पी क्यों साधे रखी? नेपाल को अलर्ट क्यों नहीं भेजा गया? टीम न्यूज़ नेशन।